For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Amitabh D. Sarvati with us, and he is the author of a couple of books. The first one, Humorously Yours, and the second one, Barkhurdar, Member of Parliament. Thank you so much, sir, for coming on our show. I'm truly grateful कि आपने हमें चुना. Thank you so much, Gaurav, for having me on your podcast. Pleasure, sir. So, sir, before we get into the podcast and know much more about your book, about your upcoming projects, about your take on different aspect of this book industry, I would request you to please introduce yourself ताकि हमारे listeners आपके बारे में और जान सकें and do share कि आपने ये लिखने की जर्नी कहाँ से शुरू की. बिल्कुल. So, Gaurav, मेरी लिखने की जर्नी बचपन से ही शुरू हुई. मेरा सारा एजुकेशन पूना इंडिया में हुआ है और फ्रॉम राइटिंग फॉर स्कूल मैगजीन्स टू जब मैं इंजीनियरिंग में था तो काफ़ी सारे मैंने आर्टिकल्स लिखे थे इंडियन एक्सप्रेस के लिए. तो वहीं से मानो कि मेरी शुरुआत हुई जर्नी की. आई यूज्ड टू राइट बोथ लॉन्ग स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, कुछ नॉवेल्स लिखने की भी कोशिश की और फिर बाद में मैं मेरे मास्टर्स के लिए यहाँ यूएस में आ गया. तो I had the chance to attend an advanced fiction workshop at Stanford University. तो वहाँ से मेरा वो लिटरेरी साइड पे काफ़ी इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ. मेरी इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छी थी, शी इज़ अ वेरी acclaimed novelist. सो उनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला. और फिर मैं सोच रहा था कि what genre should I pick, right? और मुझे लगता है कि राइटिंग ह्यूमर जस्ट कम्स वेरी नेचुरली टू मी. हर ऑथर के कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, उनका कुछ इंक्लिनेशन होता है, राइट? कुछ रोमांस लिख सकते हैं अच्छा, कुछ मिस्ट्री लिख सकते हैं. एंड फिर मेरी पहली किताब जो है ह्यूमरसली योर्स, तो मैं सोच रहा था कि आई एम अ बिग फैन ऑफ पीजी वुडहाउस. अगर आपने पीजी वुडहाउस पढ़ा है तो ही इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, राइट? पब्लिश्ड ऑलमोस्ट 100 years ago. तो मैंने सोचा कि अरे अगर एक पीजी वुडहाउस जैसा सिचुएशन आप क्रिएट करें लेकिन उसको इंडियन सेटिंग में डालें तो कैसे होगा. तो एक उनका एक किरदार है, उनका एक काफी पॉपुलर है, जैसे जीव्स नाम का उनका एक कैरेक्टर है, वैसे एक मिस्टर मलिनर नाम का कैरेक्टर है जो हु गोज टू अ बार कॉल्ड एंगलर्स बार और वहां से थोड़ा ड्रिंक्स लेने के बाद ही स्टार्ट्स टेलिंग स्टोरीज टू द पेट्रन्स, राइट? वहां के जो पब में जो बैठे हुए थे, और वो बहुत उनकी कहानियां मनोरंजक होती है, काफी इंटरेस्टिंग होती है. तो मैंने सोचा अरे यार अगर ये मलिनर जैसा कैरेक्टर एक टिपिकल इंडियन सेटिंग में अगर रखे तो कैसे होगा. तो दैट बेसिकली गिव राइज टू कैरेक्टर कॉल्ड प्रेम सहस्रबुद्धे एके बरखुरदार. अच्छा. जो पूना में अगर आप आए तो अभी काफी चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो काफी सारे ऐसे ग्राउंड्स थे जहाँ पे टेनिस, क्रिकेट, टेबल टेनिस खेला जाता था. और शाम को आके ब्रिज खेलेंगे, वो क्लब में ऐसा सेटिंग था. तो मैंने वो सहस्रबुद्धे का कैरेक्टर क्रिएट किया और उसके उस सेटिंग में रख दिया. एंड ही टेल्स अ लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम लाइफ एंड ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट पास थ्रू द हॉल्स ऑफ दैट जिमखाना. एंड दैट गिव राइज टू द फर्स्ट बुक, राइट, व्हिच इज ह्यूमरसली योर्स, टेल्स फ्रॉम द जिमखाना. और दूसरी किताब के लिए मैंने सोचा कि यही किरदार लेके अभी आगे शॉर्ट स्टोरीज लिख सकते हैं आप, या इसको कौन सा एक बहुत बड़ा कैनवस देते हैं. एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग कि अगर ये बरखुरदार जो है अगर वो लोकसभा इलेक्शन के लिए खड़े होते तो क्या होगा. एंड दैट गिव राइज टू बरखुरदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इट इज अ फर्स्ट ह्यूमरस टेक मेरे हिसाब से, फर्स्ट टाइम इन इंडियन राइटिंग कि जहाँ पे जो नौटंकी होती है इंडियन इलेक्शन की, राइट, जिसमें आपको बॉलीवुड स्टार्स मिलेंगे, आपको मसलमैन मिलेंगे, आपको हैकर मिलेगा, अलग अलग पार्टी उनके एजेंडे मिलेंगे, पॉलिटिशियंस मिलेंगे, तो वो सारे ठूस के भरे हुए हैं. एंड इट्स अ वाइल्ड राइड. सो दैट इज द बुक आई जस्ट रिसेंटली रिलीज्ड अ month ago. Okay. That's quite interesting, sir. So as you shared about your journey and about what a new reader can expect from your books,
Now, coming to the part, like after listening to this podcast, as we will be sharing on social media as well. So, many people who have already read your book, they might be also listening to this podcast. So, what they can expect from you as of now? Like, are you writing something you want to experiment a bit on, let's say some other genres, you want to stick to these only? Is there anything in the pipeline? And if yes, then what it is? No, that's a good question, Gaurav. So पहले अभी कैसे है कि अभी बरखुरदार from a storyteller now, अभी बरखुरदार member of parliament हो जाती है, right? So by the end of the book, he has become a member of parliament, right? So now I'm working on what you could call it trilogy बोल सकते हैं या उसकी तीसरी किश्त, right? तो बरखुरदार member of parliament, अगर MP अगर आपने word flip कर दिया तो क्या हो जाता है? बरखुरदार PM. तो बरखुरदार प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तीसरी किताब में. Okay. और it basically profiles him moving to New Delhi, right? और it talks about all of the politics that happens in Delhi और कैसे with a bunch of coincidences, accidents, और उस टाइम पे उस किताब में जो पॉलिटिकल माहौल रहता है कि कैसे despite being an independent candidate he ends up becoming the prime minister of India. So कुछ 5 से 10,000 words हो गए हैं. I would say probably I'm 20% of the way there through the book. Okay. But it's a lot of fun. It requires a lot of research. तो वो complete करके फिर सोचेंगे कि क्या आगे लिखना है. Okay. So, sir, I am in this industry for more than 8 years, and this podcast is from last 4 years. And fortunately, I have been in conversation with more than 450 to 500 authors till now. And what I have seen very personally, very closely, I have observed that most of them are trying to be known or remembered as a certain genre or certain type of author. So when it comes to you, let's say आज से 1-2 साल बाद अगर आपकी कोई नई बुक रिलीज होती है और किसी इंसान ने जिसने आपकी किताबें पढ़ी हुई हैं वो देखता है कि ओके इट्स अ न्यू बुक बाय अमिताभ सर, सो उस रीडर के माइंड में उस सडन थॉट क्या आना चाहिए आपकी किताब को देख के कि ठीक है अमिताभ सर की बुक है, इस टाइप की होगी, इस वे में होगी, इस जॉनरा की होगी, ये वाइब देगी, इस बारे में होगी? कभी सोचा है इस बारे में फ्रॉम अ पर्सनल ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव? सो आई वुड से कि एक है कि आपको मजा आना चाहिए, राइट? कि मेरी कोशिश वही है कि क्योंकि ह्यूमर जॉनर में आपको हंसाना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि जो आपने 3-4 घंटे जो बिताए किताब के साथ आपने एंजॉय किया है. सो माय ऑपरेटिव वर्ड इज एंजॉय, राइट? एंड माय ब्रांड अगर आप बोलो तो आप कह सकते कि चलो देसी वर्जन ऑफ पीजी वुडहाउस, राइट? कि उसमें अपना इंडियन मसाला है, इसमें इंडियन तड़का है, राइट? अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो काफी हिंदी का, काफी मराठी का, बिकॉज मेरी मातृभाषा मराठी है, उसका इस्तेमाल है. द कैरेक्टर्स आर एब्सोल्युटली विद इंडियन फ्लेवर्स, राइट? तो वो आपको लगना चाहिए कि चलो भाई कोई अच्छी किताब इंडियन ह्यूमर में, इंडियन मसाले, इंडियन तड़के के साथ, with very interesting arcs of characters, and we had a lot of fun. That is what I want my readers to hope, and that is the brand that they associate me with. So, sir, like, very few times it feels like I'm in conversation with the people who are writing like the things which related to comedy, humorous and all that stuff. So how is the audience approaching towards these books? Like, what is the response of the audience as of now? So, Humorously और जब रिलीज हुई थी अभी 2020, so it was quite a 5-year gap between Humorously और and बरखुरदार member of parliament. तो पहले महीने में it had gone in the Kindle top 50, and it went in that couple of times. It made it to that list. I got good responses from the readers. मेरे जो publisher थे उन्होंने India they had a couple of book exhibitions internationally. So it was amongst all of his books, it was amongst the few books that was picked to represent his publication in an international book fair. So मेरे हिसाब से that was a very promising start. And बरखुरदार अभी release हुई है, but again in the first month also it has appeared in the top humor category में. It has made it once into the top Kindle. क्योंकि जब अभी रिलीज हुई है तो predominantly it's available only on Kindle, and आप of course Amazon.com से print में मंगा सकते हैं, but now in September, in a few weeks, it will be available on print on demand as well. So far so good. I am encouraged, and that's why I'm here, right? कि लोग आपके
पॉडकास्ट के थ्रू किताब के बारे में जरा जाने, मेरे बारे में थोड़ा जाने, and hopefully discover the book and get a chance to read it. Okay. So as of now, what was your writing schedule when you were writing the book? Like every day you devoted some particular house to your writing, or it's like random कि कभी कोई thought आया तो उसे phone या diary में लिख लिया, फिर बाद में बैठ के उसे elaborate कर रहे हैं? How does it goes with you? तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि एक आउटलाइन तो बनाता ही हूँ, राइट, कि ऐसे ऐसे करना है, राइट, कि दिस इज मोर और लेस आर्क ऑफ द स्टोरी की बिगिनिंग, मिडिल, एंड, और ये मेन प्लॉट के डिटेल्स हैं, राइट. पर उसके बाद क्या होता है कि यस, समटाइम्स आई विल डेडिकेट सर्टेन टाइम कि मॉर्निंग्स में हो, वीकेंड्स मॉर्निंग्स पे हो, या शाम को हो, राइट. आई डोंट बिलीव इन सिटिंग एट द डेस्क एंड राइटिंग फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, क्योंकि आई थिंक मेरा स्टाइल ऐसा है कि आपको वो मोटिवेशन आना चाहिए, और कैसे आपको बोलो कि आपको वो ट्रिगर आना चाहिए, डाउनलोड आना चाहिए, राइट. यू शुड फील इन सिंक विद द कंटेंट, कि वो फ्लो एकदम आपको, रिदम आपको पता चल जाता है, राइट. अगर आपने कभी पोएट्री लिखी है, आप बैठ के लिख नहीं सकते, वो एक लिटरली लाइक अ फीड, लाइक अ वाईफाई सिग्नल वो आ जाता है, और तब वो जब आ जाता है तो आपको कलम पकड़ के लिखना चाहिए. So that is, so it has to be very extemporaneous. So I firmly believe in that. Now आपकी एक ऑथर का एक है कि चलो आप लिख रहे हैं, एक प्लॉट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको कैरेक्टर, सिचुएशंस, डायलॉग डाल रहे हैं, लेकिन एज एन ऑथर यू हैव आल्सो गॉट टू बी ऑन अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, क्योंकि आप एक रफ आउटलाइन बनाओगे प्लॉट की, लेकिन उसमें कुछ कुछ जो किरदार है, उसमें जो कुछ कुछ सिचुएशंस है, वो अपने अपने टाइम पे जब आप लिख रहे हैं आपके सामने अपने आप को पेश करेंगे, राइट. सो समटाइम्स, मेनी अ टाइम्स, अभी देयर इज अ कैरेक्टर इन द बुक कॉल्ड सरदार धरती पकड़, बरखुरदार में. तो ये जो है कि इट वाज इंस्पायर्ड बाय अ पर्सन, जो अगर आप देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इंडिया के, उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही कॉन्टेस्टेड मेनी इलेक्शंस, नॉट मेनी पीपल नो अबाउट हिम, और हर बार वो ऑब्वियसली he did not succeed. So I was very fascinated. I had learned about that person long time ago. तो जैसे मैं लिख रहा था तो मैंने कहा कि चलो यार और कुछ जरा तड़का लगाते, एक बहुत मस्त कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं. तो ये धरती पकड़ का जो कैरेक्टर है वो ऐसे है कि जहाँ पे वो देखता है कि कुछ सनसनीखेज इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि कुछ कुछ इलेक्शन जो होते हैं वो उनको मीडिया में बहुत स्पॉटलाइट मिलता है, राइट, कि अरे भैया दो टक्कर के पॉलिटिशियंस हैं, तो वो उसमें आ जाता है, और ही इज अ कैंडिडेट हु इज प्रॉप्ड अप बाय द टेलीविजन चैनल्स टीआरपी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए, और उनका मकसद वही है कि जो सनसनीखेज जो दंगल होने वाली है, जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें घुस जाए, और वो अपने चैनल के सपोर्ट से टीआरपी रेटिंग्स बढ़ाए, एडवर्टाइजिंग इनकम बढ़ाए, और खुद इनकम कमाए. तो वो जो कैरेक्टर था वो पहले प्लान नहीं था किताब में, तो जैसे लिख रहा था मैं, तो मैंने बोला यार दिस इज द परफेक्ट टाइम, एंड ही हैज बिकम सच अ मेजर कैरेक्टर इन द बुक, एंड पीपल हैव लव्ड हिम. तो वैसे वो जो है ना, वो डिस्कवरी का जो एस्पेक्ट है ना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि आपको भी मजा आना चाहिए, और आपको it doesn't have to be entirely completely well defined, because otherwise it becomes very analytical. True. Okay, so sir, what I have seen that after the first lockdown was over, the numbers of author got increased very rapidly. Like there was also boom in this industry, and as you can also see and feel that publishing has become much more easier as it was used to be. We have KDP, self-publishing, literary agents. Traditional is already there. So the publishing has become much more easier, whereas the marketing and distribution has changed the whole game. So when it comes to you, like आपकी जो पहली किताब थी 2020 में आई, now it is almost आपने 5 साल इस इंडस्ट्री को दिए हुए हैं. Have you came across anything in terms of marketing जो आपको लगा हो कि यार इस चीज़ का ना ROI बड़ा अच्छा है, या फिर इस चीज़ को करने से मेरी बुक मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाई है, so I'm gonna repeat this for my future projects as well, या फिर मैं बार बार इसे रिपीट करना चाहूँगा because it is giving me satisfying results. कभी हुआ ऐसा, कोई भी चीज़ आपको एनकाउंटर हुई हो? तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन गौरव. अभी वही मैं सोच रहा हूँ, देखो जब 2020 में मैंने किया, राइट, सो आई वाज रिप्रेजेंटेड बाय
बुक बेकर्स, काफी बड़ी लिटरेरी एजेंसी है। मेरी पहली किताब थी, मैं भी सीख रहा था, राइट। तो मैंने एक्टिवली ऐसे किया नहीं, थोड़ा सा विथ ए प्रमोटर, राइट, ट्राई टू गेट द वर्ड आउट थ्रू इंस्टाग्राम बुक ग्रामर। मेरे हिसाब से आई थिंक आई गॉट गुड ROI विद दैट, राइट। मैंने फेसबुक कीवर्ड्स करके वो कोशिश की, लेकिन उस पे ROI अच्छा नहीं था, राइट। सो व्हाट आई क्लियरली रियलाइज्ड इज कि यू हैव टू थिंक मच लाइक, जब ऑथर आप होते हो कि आप किताब के बारे में, एडिटिंग के बारे में बहुत सोचते हो, उतनी ही कोशिश, उतनी ही आपको मेहनत करनी चाहिए टू प्रमोट द बुक। इसीलिए जब ये मौका मिला आपके पॉडकास्ट पे आने पे, राइट, एंड looking at that as a channel to reach out to a lot of audience जो किताबों में इंटरेस्ट रखते हैं, just introduce your book and yourself as an author. So it was a very interesting idea to kind of explore it. So I'll be honest कि मैं भी सीख रहा हूँ, right? पर अगर वो देखो कि Instagram now has become a very popular way for people to discover authors, to discover books, तो वो मैं चैनल सीख रहा हूँ। मैंने ऑफ कोर्स, मेरा प्रोफेशनल नेटवर्क काफी बड़ा है, तो मैंने लिंक्डइन पे किताबों के बारे में लिखा है, सो आई हैव गॉटन सम रीडर इंटरेस्ट, बट लिंक्डइन इज नॉट अ प्राइमरी चैनल वेयर यू टॉक अबाउट योर पर्सनल स्टफ, राइट। वो इट्स मोर अ प्रोफेशनल नेटवर्क। सो मेरे हिसाब से मैं सीख रहा हूँ, बट पॉडकास्ट लाइक यू एंड अदर सच आउटलेट्स आई थिंक आर एक्सीलेंट वेज टू गेट द वर्ड आउट। So, sir, now let's get back to the time when you first time heard कि tomorrow your book will be live. So, what has changed in you, like on a personal level, in these 5 years? Because जब उस समय आपने सुना होगा कि ठीक है कल बुक रिलीज हो रही हो, और जब आप अभी 2025 में जब आपने सुना कि ठीक है कल बुक लाइव हो जाएगी, so what was the change in your thoughts? Like उस time were you excited, relaxed? You just marked up some milestones कि इतने लोग जानते हैं, इतना तो बुक को सेल करना पड़ेगा, and when it comes to releasing now you have that that responsibility of कि एक किताब लिख दी है, उस हिसाब से ही इसको प्रमोट करना पड़ेगा या उससे ज्यादा इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। What was going on in your mind? एक तो पहले कैसे कि एक किताब के बारे में अगर आप सोचोगे तो you evolve as an author, right? क्योंकि पहली जो किताब थी मेरी वो बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज थी, तो उसमें क्या होता है कि the real estate that you're working with is much smaller, right? So you've got to kind of plan a short story very differently than a novel. तो एक है, नॉवेल में कैसे होता है कि आपके जो मेन किरदार है, आपके जो किरदार का आर्क है, स्टोरी का आर्क है, राइट, कैरेक्टर डेप्थ है, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, राइट। क्योंकि ये कैसे इवॉल्व होगा, इसका परसेप्शन कैसे होगा, उसका यूनिक वॉइस क्या है, ये कैरेक्टर अलग बाकी के कैरेक्टर से कैसे अलग हटके है। तो अगर मैं बरखुरदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में सोचूं, तो व्हाट इज वेरी यूनिक इज देयर आर, आई विल कॉल इट ऑलमोस्ट 15 कैरेक्टर्स, वेरी वेल एच्ड विद अ लॉट ऑफ डेप्थ। आपको दिखेगा कि ये कैरेक्टर कैसे इवॉल्व हो रहा है, राइट। तो मेरे हिसाब से यू एज एन ऑथर, राइट, आल्सो इवॉल्व, आपका क्राफ्ट होपफुली इंप्रूव हो रहा है, राइट, और यू हैव डिस्कवर्ड योर वॉइस एज एन ऑथर, राइट। तो वो जब सब्सिक्वेंटली आप किताबें लिखेंगे तो यू विल होपफुली कंटिन्यू टू प्रोग्रेस एज एन ऑथर विथ योर क्राफ्ट। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज कि जब आप रिलीज करते हो पहली किताब, राइट, तो आप कोशिश करते हो कि चलो पहले मेरा पर्सनल नेटवर्क है, राइट, आपका ट्विटर होगा, आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक, वहां पे आप अनाउंस करो, वो करो, राइट, वो करो। देन ऑफ कोर्स देन आपको पता चलेगा कि भैया बियॉन्ड दिस, राइट, you've got to try other channels, Instagram हो, ये वो, तो आप थोड़ा सा वो सोचने लगते हो कि कैसे करना चाहिए। Now in this case obviously the learning is कि जैसे आपने कहा कि काफी लोगों ने कोविड के बाद they have started taken up writing, right? So there is a lot of people aspiring to from writers to becoming authors, right? तो उसमें लेके आपके किताब के लिए कैसे आप जगह बनाओगे, and you've got to think a lot more seriously. So my thinking about marketing and promoting the book has also evolved, right? Ki now working with people who understand what it takes to promote the book, कि Amazon पे कैसे promote करे, keyword search कैसे करे, and the entire focus here, गौरव, यहाँ पे ऐसा है कि आपने जो इतनी 2-3 साल मेहनत की है किताब पे, you've got to give the chance to the book to get it introduced to the public. ऐसे नहीं कि मैं देख रहा हूँ कि सेल फॉर द सेक ऑफ सेल, राइट।
तो चलो लोगों को अगर पसंद आई, they think it is a good investment of their time and money, then they will go buy the book. True. लेकिन आपने जो इतनी कोशिश की है किताब लिखने में, you've got to give the book a chance to get it introduced to the readers. तो यही मेरी प्रामाणिक जो बोलते यही मेरी कोशिश है कि वैसे आप कोशिश करो. नंबर्स तो चलो आर इम्पोर्टेंट, राइट, यू कंटिन्यू टू ट्रैक देम, बट आई टेंड टू टेक, जैसे मैं भी सोच रहा हूँ, यू हैव गॉट टू थिंक अबाउट इट लाइक अ स्लो बर्न, कि जितनी आप कोशिश करोगे कि यू गेट थ्रू डिफरेंट एवेन्यूज, की आपने पॉडकास्ट के थ्रू, इंस्टाग्रामर्स के थ्रू, अलग अलग चैनल्स के थ्रू आपने किताब को इंट्रोड्यूस किया है, तो होपफुली उससे जानकारी बढ़ेगी, and then you will hopefully get more readers. So your thinking also evolves. That's all I'm saying. Over time. I agree on that, sir. Okay. So, sir, probably my last question to this podcast would be, like, definitely there's a lot of things to ask, but we have some time constraint limit here. So, my last question to this podcast would be कि after listening to this podcast, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि लिखना स्टार्ट कर दें, या फिर let's say उनका पहला ड्राफ्ट उनके पास अभी भी पड़ा हो कहीं लैपटॉप में, डायरी में, उन्होंने अभी कहीं भेजा नहीं है. So, what would be your advice for those upcoming authors? तो एक पहले कैसे है कि आपको अगर वो एम्बिशन है कि मुझको ये किताब पब्लिश करनी है, एक पहले कैसे करो कि आप यू मेक श्योर कि यू हैव एडिटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट प्रॉपरली, राइट. क्योंकि क्या होता है कि एक ही कोशिश में अगर आपने किया है तो उसको पॉलिश करना पड़ता है मैन्यूस्क्रिप्ट को, राइट, कि ग्रामर के हिसाब से, स्टाइल के हिसाब से, कैरेक्टर, प्लॉट सिचुएशंस, तो वो आप करो कि दिस इज प्रोबेबली लाइक द बेस्ट. डोंट ओवरडू इट, बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट वर्क ऑन मल्टीपल ड्राफ्ट्स, राइट, कि आपको लगे कि चलो ये मैन्यूस्क्रिप्ट सॉलिड हो गया. सेकेंडली इज कि स्टार्ट रीचिंग आउट टू लिटरेरी एजेंट्स, क्योंकि अगर आप कैसे है कि आज इंडियन जो पब्लिशिंग मैं समझता हूँ कि अगर आपको अच्छा पब्लिशर चाहिए जिसका नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू फाइंड प्रोबेबली अ लिटरेरी एजेंसी टू गो थ्रू, क्योंकि उनको मालूम होता है कि मार्केट में क्या है, व्हाट द एक्विजिशन एडिटर्स आर लुकिंग फॉर, राइट. सो समटाइम्स जिसको क्वेरी लेटर बोलते हैं, राइट, कि जैसी मेरी है कि सुहेल माथुर फ्रॉम द बुक बेकर्स एजेंसी, राइट, इट्स अ लीडिंग एजेंसी, तो उनका ईमेल, आप उनको ईमेल करो thebookbakers@gmail.com पे, और उनको क्वेरी लेटर भेजो कि देखो इस पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ तक ये हो गया है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग. तो अगर उनको इंटरेस्ट होगा, then they will ask you for more details about the book, and then they will work with you, right, synopsis पे, आपकी बुक बायो पे, आपकी बुक ब्लर्ब पे, क्योंकि ये सब मटेरियल आपको तैयार करना पड़ता है टू मेक अ गुड पिच टू ये पब्लिशिंग कंपनी. और वहाँ का जो एक्विजिशन एडिटर्स होता है कैसे, ये थोड़ा सा ना वो ट्रेंड बेस्ड भी होता है कि अलग अलग टाइम्स पे they may be seeking specific genres या specific type of writing. तो क्या होता है कि अगर आपका किताब उस ट्रेंड के अनुकूल है, तो it probably is relatively easy to land a publisher. In other cases it may take more time. For example, in my case, humor genre मेरे हिसाब से लिखना भी difficult है, and it is not a very popular genre, let's say like romance हो या मिस्ट्री हो या ऐसे कुछ हो. तो इसीलिए आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा कि अगर आपको आपके किताब में कॉन्फिडेंस है, यू आर कमिटेड टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ गुड प्रोडक्ट, राइट, देन आपको वो लिटरेरी एजेंट, फिर पब्लिशर के बाद भी यू विल गो थ्रू मल्टीपल स्टेप्स ऑफ गेटिंग द बुक एडिटेड, देन पुटिंग अ टाइमलाइन इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट गेट्स पब्लिश्ड, एंड देयर इज आपको वो रेडी करना पड़ेगा कि उसके साथ आप पब्लिशर के साथ आप काम करोगे कि उनके ब्लॉग पे या उनके पोस्ट्स पे आपको कंटेंट मिलेगा, दे विल प्रमोट द बुक. तो ये सारे साइकिल के यू शुड जस्ट बी कमिटेड, बिकॉज समटाइम्स इट कैन टेक months or potentially years. Of course, अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि potentially even get a good professional editor to edit the book, because आपको पता चलेगा कि बहुत फर्क पड़ जाता है आपके मैन्यूस्क्रिप्ट में. वो इन्वेस्टमेंट आप जरूर करो, अच्छी इन्वेस्टमेंट करो कि in creating a good front and back cover. Don't try and do it yourself, because professional इसमें बहुत फर्क पड़ता है, और वो करो and then you go the self publishing route if that is what you decide to do.
Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Amitabh sir. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आप जस्ट Amazon पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें अमिताभ डी सरवटे, या फिर आप बुक्स का नाम भी सर्च कर सकते हैं. द फर्स्ट वन ह्यूमरसली योर्स, सेकंड वन बरखुरदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. बुक आ जाएगी, जरूर खरीदिए, पढ़िए और अपने जानने वाले चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो. इट वाज माय ऑनर टू बी एबल टू होस्ट इट टुडे. Thank you so much, Gaurav. I really enjoyed the conversation. Thank you for having me on your podcast. Namaskar.